दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के समय के उन हथियारों की जिसको देखते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर उन हथियारों का एक अलग ही ऑरा हुआ करता था। और आखिरी वाला हथियार तो इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया उड़ा सकता था। तो शुरू करते हैं नंबर 7 से, हिटलर्स बज़सॉ। दोस्तों ये दिखने में तो एक आम बंदूक लगती है, पर जवानों ने कुछ सोच समझ कर ही इसका नाम हिटलर्स बज़सॉ रखा था। इस बंदूक की खासियत है कि ये बंदूक 1200 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। जब ये बंदूक वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर चलती थी और दुश्मनों के सीनों को छल्ली करती थी तो दुश्मनों को पलटवार करने का एक सेकंड भी नहीं मिलता था। आइए देखते हैं वो दृश्य जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर ये बंदूक चला करती थी। दोस्तों छठे नंबर पर आता है स्तूका डाइव बॉम्बर। और ये हथियार शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से एक सोल्जर को बेचैन कर देता था, क्योंकि इसकी आवाज ऐसी थी कि इसको सुनते ही एक सोल्जर को पता चल जाता था कि ये उसका आखिरी वक्त चल रहा है। उस टाइम के बुद्धिमान जर्मन इंजीनियर्स ने इस प्लेन के विंग्स पे जेरिको ट्रम्पेट्स लगाए हुए थे और जेरिको ट्रम्पेट्स का काम था गिरते वक्त सायरन को बजाना। और इन सायरन्स की आवाज सुनते ही दुश्मन इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते थे। आइए हम भी सुनते हैं उन डरावनी और खौफनाक सायरन की आवाज। दोस्तों नंबर 5 पर आती है फ्लॉक 88। इस हथियार का इस्तेमाल तो पहले एंटी एयरक्राफ्ट की तरह किया जाता था, जिससे बड़े बड़े प्लेन्स को चुटकियों में गिरा दिया जाता था। लेकिन जब जर्मन्स ने इस हथियार का इस्तेमाल टैंक के ऊपर किया तो मजा आ गया। फ्लॉक 88 में इतनी पावर थी कि एक भारी भरकम टैंक को पल भर में ही रोक देता था। और दोस्तों आगे चल के जब फ्लॉक 88 को टाइगर 2 टैंक के साथ जोड़ा गया, साथ ही साथ एक मोटा कवच और 88 mm की कैनन, तो ये तीनों मिलकर बन गए एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन जिसको डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। और मैं जो अभी आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, उसी क्लिप से आपको फ्लॉक 88 की भयंकर पावर का अंदाजा लग जाएगा। और नंबर 4 पे आता है पैंजरफॉस्ट। ये एक ऐसा हथियार था जिसको छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक लिटरली कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स को जब रियलाइज हुआ कि उनके पास टैंक की कमी हो गई है, तो उन्होंने एक सस्ता और पावरफुल हथियार बनाया टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। यह हथियार दिखने में जितना खतरनाक है, उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा है। ये एक सिंगल शॉट हथियार था जो कि एक बार में एक ही राउंड फायर करता था। जर्मनी के लिए पैंजरफॉस्ट एक काफी सफल हथियार साबित हुआ था, जो कि टैंक्स की जगह पे वाइडली यूज करा जाने लगा। आइए हम भी देखते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर पैंजरफॉस्ट चला करती थी तो कैसा दृश्य हुआ करता था। और दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं वी वेपन्स। वी वेपन्स को हम वेगनेंस वेपन कहते हैं, जिनका मतलब होता है बदला लेने का हथियार। 1944 में जर्मनी ने वी वेपन्स को अनाउंस किया, जिसमें V1 क्रूज मिसाइल्स और V2 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। और पूरी दुनिया के ये पहले ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने पहली बार पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। गेस व्हाट, इन वी वेपन्स की वजह से 15,000 सोल्जर्स की जान गई। लेकिन इन हथियारों की एक्यूरेसी इतनी खराब थी कि ये सिर्फ एक टेरर वेपन्स थे, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए। वी वेपन्स का मिलिट्री इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय के लोगों के हिसाब से ये हथियार बहुत जल्दी आ गए थे। टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर उतनी मैच्योर नहीं थी, जिसकी वजह से वी वेपन्स की एक्यूरेसी बहुत कम हुआ करती थी। और आइए हम भी देखते हैं वेंगेनेंस हथियारों की कुछ क्लिप्स। दोस्तों नंबर 2 पर आती है रशियन विंटर, जिसको हम T-34 टैंक के नाम से भी जानते हैं। और सोवियत यूनियन ने T-34 टैंक को बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में डिज़ाइन किया था, लेकिन इसकी फास्ट एडेप्टेशन ने इसको बेक ऑफ बना दिया। T-34 टैंक में 85 mm की कैनन भी लगाई गई थी और इसकी मास प्रोडक्शन ने
जर्मनी के टैंक्स को मात देना शुरू कर दिया। और ये टैंक वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर इतना रिलायबल था और सोल्जर्स ने इसकी अडेप्टेशंस को इतना अच्छा बना दिया कि आज 2026 में भी T-34 टैंक को काफी कंट्रीज में यूज किया जा रहा है। दोस्तों यूएसएसआर ने उस टाइम पर टोटल 35,467 टैंक्स टोटल प्रोड्यूस किए थे, जो कि एक हथियार के हिसाब से बहुत ही बड़ा नंबर था। इसकी मेन वेपन एक L11 76.2 mm की बंदूक थी और इसका दूसरा सेकेंडरी वेपन 7.6 mm का मशीन गन था। इस टैंक का टोटल वेट 26 टन से भी ज्यादा था और इसकी स्पीड 53 किलोमीटर पर आवर्स को भी टच कर सकती थी। आसान भाषा में कहें तो ये एक चलता फिरता तोप था। आइए हम भी देखते हैं रशियन विंटर्स की कुछ क्लिप्स। दोस्तों नंबर 1 से पहले अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखते रहने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द नंबर 1 वेपन। और दोस्तों फाइनली नंबर 1 पर आता है एटॉमिक बॉम्ब। दोस्तों अगर हम केवल जंग की नज़र से देखें तो इससे भयंकर हथियार पूरे दुनिया में मौजूद ही नहीं है। एटॉमिक बॉम्ब एक न्यूक्लियर वेपन है और एटॉमिक बॉम्ब को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया था। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब को गिराया था तो एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 60,000 से ज्यादा लोग 1 सेकंड के अंदर खाक हो गए थे। And then the ultimate, or what seemed the ultimate. Hiroshima was 41 years and 8 months after Kitty Hawk. Miles of ground zero. Radiation as from X-rays or radium. दोस्तों अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपनहीमर, जिन्हें हम फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर न्यू मैक्सिको की टॉप सीक्रेट लैब में रिसर्च कर एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन किया था। और दुनिया में काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया क्योंकि जापान में जिन 60,000 लोगों की जान गई थी उनका दोषी लोग रॉबर्ट ओपनहीमर को मान रहे थे। हालांकि रॉबर्ट ओपनहीमर को बाद में इस बात का पछतावा भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों आज 2026 के समय पर टोटल 9 देशों के पास एटॉमिक यानी न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना ऐसे देश हैं जिन्होंने NPT को साइन करके रखा है, यानी लीगली उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और 4 अन्य देश जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो सही, लेकिन इन्होंने NPT साइन नहीं कर रखा है। और दोस्तों आज 2026 में इन 9 देशों के पास कुल मिलाकर 12,187 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिसमें से केवल US और रशिया के पास 90% से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। और 12,187 में से बचे हुए 10% न्यूक्लियर वेपन्स यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया में आपस में बटे हुए हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन आज 2026 में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और न्यूक्लियर हथियार इस दुनिया में भारी मात्रा में उपलब्ध है। अगर भविष्य में वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन 7 हथियारों में से आपका फेवरेट हथियार कौन सा था वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन कैसे आया तो आप कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आज दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद तो हैं, मगर हमें जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के साथ क्या हुआ वो नहीं भूलना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। अगर हम अपनी गलती से नहीं सीखेंगे तो हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो सकती है, जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।